हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी 68 बीपीएससी का तैयारी। अगर 68 बीपीएससी का तैयारी अच्छा, हम उम्मीद है कि अच्छे से चल रहा होगा। तो ऐसे में जो है, चलिए देखते हैं आज 50 क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के मद्देनज़र से जो है क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर लें। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ। देखिए, चावल की खेती का प्रमाण जो आपका लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल कहाँ आपका है? गुजरात में है, आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा बंदरगाह भी मिला है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? देखिए, पहले तीर्थंकर तो ऋषभ देव थे, लेकिन दूसरे तीर्थंकर कौन थे? आपका अजितनाथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कुशीनगर मल निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है कुशीनगर जो है मल, यानी कुशीनगर की राजधानी जो कहाँ, मल जनपद की राजधानी थी, यानी कि मल, इसकी राजधानी क्या थी? मल थी। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है, सीरिया के शासक एंडियोकस प्रथम ने अपने दूध डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? देखिए, डायमेकस को भेजा था सीरिया के राजा ने किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में, जो कि चंद्रगुप्त का बेटा था, यानी मौर्य वंश था। और उसके बाद इसी के जो है, इसे अमित्र घात भी कहा जाता है। आगे है, कृता अर्जुन्यम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो 5 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारवी। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, काजी मुगीसुद्दीन से। आगे है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? यानी मुगल बादशाह ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। आगे है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मई 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। उसके बाद औरंगजेब जो है अपना राज्याभिषेक किए थे। आगे है, रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। अकाल आयोग की स्थापना किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड लिटन के समय। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो 10 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार, इसका क्या है? करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। आगे है, देखते हैं दोस्तों। आगे है, निम्न में से कौन से ग्रह अंतः ग्रह कहलाते हैं? इनमें से कौन ऐसा ग्रह है जो कि अंतः ग्रह कहलाते हैं? तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन है, बुध और शुक्र जो आपका क्या कहलाता है? अंतः अंतः ग्रह कहलाता है। आगे है, सामान्यतः अपस्वर की स्थिति होती है। अपस्वर की स्थिति कब होती है? तो 13 का आंसर आपका ऑप्शन डी, 4 जुलाई को अपस्वर और उपस्वर की स्थिति होती है। जब सूर्य पृथ्वी के करीब होता है तो उसे उपस्वर कहते हैं, वो लगभग 3 जनवरी को होता है। और जो अपस्वर की स्थिति होती है, जब सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर रहता है, अधिकतम दूरी, वो 4 जुलाई को होता है, जिसे हम लोग अपस्वर कहते हैं। आगे है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? एम्फीबोलाइट जो आपका 14 का सी हो जाएगा आंसर, बेसाल्ट के रूपांतर से बनी सेल है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, पलाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो 15 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, पवन। पलाया जो है ना, पलाया यानी कि पलाया जो आकृति बनता है, ये किसके द्वारा बना हुआ, निक्षेप किया हुआ आकृति है? पवन के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यानी किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो 16 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? जैसे कटक, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, हुबली, धारवाड़, त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो इसमें आंसर हो जाए आपका 17 का ऑप्शन डी, त्रिशूर और तिरुवल्ला, ये जो है जुड़वा शहर नहीं है, बाकी तीनों जुड़वा शहर था। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर। 18 का ऑप्शन सी। आगे देखते दोस्तों। आगे है, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, कौन से मंडल में? तो आपका 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समताप मंडल में। मौसमी घटना भी यहाँ पर नहीं होती। आगे, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच में ग्रह के क्रम में दिखेगा, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति। इन दोनों के बीच नहीं आता है। कौन सा ग्रह आता है, सॉरी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो सरीसृप वर्ग के जो होते हैं, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर ये समतापी होते हैं। 21 का आंसर है आपका ऑप्शन समतापी होते हैं, सॉरी, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पक्षी। समतापी जो कौन होते हैं? पक्षी होते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे है, केचुए शोषण करते हैं। केचुए अपना शोषण कहाँ से करते हैं? गिल्स से, फेफड़ा, त्वचा, उपरोक्त में से सभी। तो 22 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, त्वचा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? यानी एक कोशिकीय जीव इसमें नहीं है, तो 3 का बी आंसर हो जाएगा। केलिमिडो मोनास जो है, यह एक कोशिकीय जीव नहीं है। आगे है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
पारातापी मापन की सीमा क्या है? पारातापी मान का मापन की सीमा क्या है? तो 25 का आंसर आपका ऑप्शन है -39 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा रोग जो आपका 26 का आंसर आपका ऑप्शन डी नियासिन विटामिन B2 के कमी से होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है ताप से, तरंग दैर्ध्य से या आवृत्ति से? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य से। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 27 का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 28 का आंसर आपका ऑप्शन सी फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर अभिक्रिया करती है? इसमें कौन है आपका? सोडियम। 29 का आंसर ए हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण एक समान चाल, एक समान वेग या एक समान त्वरण असमान वेग का है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी एक समान त्वरण का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल गोल्ड मेडल गोल्ड जो होता है निम्नलिखित में किस अवयव का बना होता है? रोल गोल्ड जो होता है जिससे कि आभूषण बनाते हैं लोग, सस्ता आभूषण बनता है, वो किस चीज़ का मिश्रण है? 31 का आंसर आपका ऑप्शन ए कॉपर तथा एल्युमिनियम का। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से भी जाना जाता है? तो हरा कशिश से किसका नाम से जाना जाता है, किसे? तो इसका आंसर आपका फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से भी जाना जाता है। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? लोहा, तांबा, जस्ता या लेड? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है 33 का लोहा से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? जितना भी अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आपका जो है बिल्कुल मिलना ही मिलना है, क्योंकि अम्ल जो है पानी में घुल के H+ आयन देता है। आगे है 35 का, निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी बेकेलाइट। आगे देखते दोस्तों, आगे है, सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी कब? संघीय बजट 2010-11 में। स्वावलंबन की घोषणा कब की गई थी? 2011 के संघीय बजट में। आगे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्य जो है प्रारंभिक में संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, फिर एक मौलिक कर्तव्य बाद में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और मौलिक आगे है, सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं। लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो इसका आंसर आपका 38 का ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। आगे है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होता है। निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? 40 का आंसर है आपका ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। किसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है? 41 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी पराकलन समिति को। राष्ट्रीय मानव, ये सबसे बड़ा समिति भी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल कितना दिन का होता है मानव अधिकार आयोग का? तो इसका 3 वर्ष या तो 70 वर्ष की उम्र तक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? कितम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ऑप्शन सी में सिक्किम में। कितम कहाँ पर आपका? सिक्किम में। भारत निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो 44 का आंसर आपका ऑप्शन डी दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा में। 45 के बाद हम लोग 46 की ओर बढ़ते हैं। 46 है, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मिजोरम का। आगे देखते दोस्तों, आगे है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 47 का आंसर आपका ऑप्शन डी नई दिल्ली में। निम्न में से किन दो वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो 48 का आंसर आपका ऑप्शन डी निम्न स्तरीय वस्तुओं में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। 49 का आंसर है आपका ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये अधिकतम थी। आगे है, किस वस्तु का अधिकतम भार होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पर होगा? केंद्र पर, ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर? 50 का आंसर आपका ऑप्शन बी पृथ्वी के ध्रुव पर। तो दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए कुछ फैक्ट्स है उसको भी देख लेते हैं। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर 19 मार्च को जो है क्या हुआ था? रोलेक्ट एक्ट हुआ था। रोलेक्ट एक्ट के ही विरोध में जो है ना सत्यपाल मलिक और डॉक्टर किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया था। उसी में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसी पर गोली चला दिया गया, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। आगे है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी और असहयोग आंदोलन की समाप्ति चौरी चौरा कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को खत्म कर देता है। और चौरी चौरा कांड आपका कब होता है? 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना इसी आंदोलन की समाप्ति के बाद 1 जनवरी 1923 को होती है। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आता है और इसका गठन लेकिन 1927 में ही होता। आगे है,
बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में होती है। इसी सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती है। बारदोली गुजरात में हुआ था। महिलाओं के द्वारा उसे सरदार की उपाधि मिली। आगे है नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से लोग जानते हैं। 12 मार्च 1930 को शुरू होती है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू होता है नमक कानून को तोड़ के जस्ट इसके बाद। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होती है, जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, जो कि 1931 में हुआ था। आगे है कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 ईस्वी को होते हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा के बाद पूना पैक्ट समझौता होता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। आगे है मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस कब होता था? मुक्ति दिवस को कब मनाता है मुस्लिम? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम और पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आगे है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। भू आंदोलन 18 अप्रैल 1951 विनोबा भावे के द्वारा। आगे देखते दोस्तों, आगे है एक तरफ है पत्रिका, दूसरा है संपादक। बंगाल गजट का संपादक जेम्स हिक्की भारत का पहला पत्र है। आगे है मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में। उदंत मारदंड हिंदी में छपने वाला पहला जो है क्या अखबार है आपका? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा, याद रखिएगा। रस्त गुफ्तार जो है बम्बई में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हिंदी पेट्रियट गिरीश चंद्र घोष के द्वारा 1853 ईस्वी में। सोम प्रकाश जो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। बंग दर्शन जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। आगे आपका द हिंदू जो आपका क्या हो जाएगा? वी राघवाचार्य, याद रखिएगा 1878 में। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। इंडियन ओपिनियन जो आपका क्या हो? केसरी अब मराठा में छपता है, याद रखिएगा। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा। द लीडर मदन मोहन मालवीय। नवजीवन ये भी महात्मा गांधी। यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी 1919 में। हिंदुस्तान टाइम्स जो है के.एम. पन्नीकर 1924 में मुंबई से शुरू किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ और है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1779 में। रूसी क्रांति 1917 में। एशिया के मरीज के रूप में किसे जाना जाता है? चीन को। और यूरोप का मरीज तुर्की को। पीत के आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को, याद रखिएगा। जापान पर पहला बम जो परमाणु बम का हुआ था 6 अगस्त 1945 को। दूसरा 9 अगस्त 1945, 3 दिन के बाद। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था 1938 में 1938 में। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। आगे देखते दोस्तों, आगे है दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन गिरिबाल्डी। और नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? फ्रांस का। अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस ब्रूस ने की थी। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 1756 से लेकर 1763 ईस्वी में। तो दोस्तों हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखें, कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को भी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो हम लोग तब तक मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।